वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 23 अगस्त 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य पहली बार राज्य में एक शिक्षा टाउनशिप बनाने की योजना बना रहा है? तो उत्तर प्रदेश। अब ये शिक्षा टाउनशिप क्या है? तो यह युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाली सभी शिक्षा प्रदान करेगा और उन्हें एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार के पेशेवर कौशल प्रदान करेगा। अब ये शिक्षा टाउनशिप बनाने की योजना बना रहा है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यूपी के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। यहाँ पे राज्यसभा सीट है 31 और लोकसभा सीट है 80। जिलों की संख्या 75। दुधवा नेशनल पार्क, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान, अमानगढ़ बाघ रिजर्व, ये सारे नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे हैं? तो यूपी में है। यूपी जो आपका है वो सब्जी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। यूपी में एक स्कूल था मैनपुरी सैनिक स्कूल, उसका नाम हो गया अब जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल। धरा नामक एंटी भू माफिया सॉफ्टवेयर जो आपका है वो यूपी ने बनाया है। कौन सा? तो धरा नामक एंटी भू माफिया सॉफ्टवेयर। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 यूपी को दिया गया और यूपी सरकार ने किसानों की आय को दुगना करने के लिए पंचा अमृत योजना की शुरुआत की है। किस योजना की शुरुआत की है? तो पंचा अमृत योजना की शुरुआत की है यूपी सरकार किसानों की आय को दुगना करने के लिए। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां पर महात्मा गांधी जी की एक प्रतिमा का अनावरण किया है? तो कहां पे किया है? तो पराग्वे में किया है। अब पराग्वे की राजधानी आपकी है अंसुनसियोन और मुद्रा आपकी है गुआरानी। क्या है? गुआरानी मुद्रा यहाँ की है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में अमित पंघाल कौन? तो हाल ही में अंतिम पंघाल ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है और इनका संबंध किस राज्य से है? तो ये अंतिम पंघाल जो आपके हैं ये अंडर 19 मतलब 20 साल से कम उम्र के लिए था। ये अंडर 19 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये हरियाणा के हैं। कहाँ के हैं? हरियाणा के। अब हरियाणा देखो, हरियाणा की राजधानी जो है वो चंडीगढ़ है और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यसभा सीट 5 है और लोकसभा सीट 10 है। यहाँ पे है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सौरिहंद नेशनल पार्क, सौरिहंद नहर जो आपका है ये सतलज नदी पे बना हुआ है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव में है। महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो हिसार में है। ये था हरियाणा। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया है? तो सबसे पहले जानते हैं जीआई टैग के बारे में कि जीआई टैग क्या होता है। तो इसका मतलब है जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। जो अच्छी चीज़ें होती हैं, जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है, उसको दिया जाता है ये जीआई टैग। जीआई टैग सबसे पहले दिया गया था 2004 में। कब दिया गया था? 2004 में आपका जीआई टैग दिया गया था। और किसको दिया गया था? तो दार्जिलिंग की चाय पत्ती को दिया गया था। और ये जो मिथिला मखाना है ये कहाँ का है? तो ये बिहार का है। बिहार का और भी है जैसे कि शाही लीची, सिलाव खाजा, मगही पान, ठीक है, मधुबनी चित्रकला, हाजीपुर के केले, ये सबको भी जीआई टैग दिया गया है। ठीक है। अब बिहार की राजधानी है पटना और पटना गंगा नदी के किनारे है। यहाँ के गवर्नर है फागू चौहान। अच्छा, यूपी के गवर्नर मैंने अभी जस्ट बताया। यूपी के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और इसकी स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को। 22 मार्च को एक दिवस मनाया जाता है आपका। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बिहार दिवस के साथ साथ और कौन सा दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान 16 है और यहाँ पे राज्यसभा सीट 16 है और लोकसभा सीट कितना है? 40 है। राज्यसभा कितना है? 16 और लोकसभा सीट कितना है? 40 है। अच्छा, यूपी में राज्यसभा सीट कितना है? तो यूपी में राज्यसभा सीट 31 है और लोकसभा सीट जो आपका है वो 80 है यूपी में। और बिहार में कितना है? तो बिहार में राज्यसभा सीट 16 है और लोकसभा सीट 40 है।
अच्छा, मैंने हरियाणा भी बताया, हरियाणा में कितना है, तो हरियाणा में राज्यसभा सीट 5 है और लोकसभा सीट 10 है। ठीक है। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, ये पश्चिम चंपारण में है। पश्चिम चंपारण बिहार का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में ही है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है। पंत वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे है, राजगीर में है। कहाँ पे है, राजगीर, बिहार के राजगीर शहर में है। अब अगला प्रश्न, हाल ही में भारत की पहली स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का निर्माण या शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो ये पुणे में किया गया है। पुणे कहाँ है, पुणे महाराष्ट्र में है, और ये पुणे में किया गया है आपका भारत की पहली स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस। अब देखो पुणे में, तो पुणे में नेशनल केमिकल लेबोरेटरी का मुख्यालय है। पुणे में ही आपका नीरज चोपड़ा स्टेडियम है। कौन सा स्टेडियम है, नीरज चोपड़ा स्टेडियम है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है, और पशु रोग जांच प्रयोगशाला ये भी पुणे में है। अभी मैंने बोला नीरज चोपड़ा स्टेडियम, इसका ओल्ड नेम था पुणे स्टेडियम, अब इसका नया नाम कर दिया गया है क्या, तो नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है। अब देखो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है 21 अगस्त को। कब मनाया जाता है, तो 21 अगस्त को। अब देखो अगस्त के जो भी इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं उसको मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। तो मैंने बताया था मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस 1 अगस्त, वर्ल्ड लंग कैंसर डे 1 अगस्त, पिगली बिगैया जयंती 2 अगस्त, अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस 5 अगस्त, हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त। अच्छा, हिरोशिमा दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पे 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है, इसे बहुत सारे लोगों की जान गई थी। उन्हीं की याद में और उन्हीं की याद में ये दिवस मनाया जाता है, हिरोशिमा दिवस। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त, विश्व हथकरघा दिवस 7 अगस्त। ये स्वदेशी आंदोलन को याद करने के लिए मनाया जाता है। 1905 में हुआ था स्वदेशी आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस 8 अगस्त, नागासाकी दिवस 9 अगस्त, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। कब मनाया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, विश्व संस्कृति दिवस 12 अगस्त, विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त। अब देखो अंगदान से 2 क्वेश्चन बनता है आपका कि भारत का पहला अंगदाता स्मारक कहाँ बना, तो जयपुर में बना। और वही अगर आपसे पूछ दे कि भारत अंगदान के मामले में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, तो अंगदान के मामले में भारत का तमिलनाडु राज्य प्रथम स्थान पर है। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि 16 अगस्त को मनाई गई। सद्भावना दिवस 20 अगस्त, आतंकवाद विरोधी दिवस 21 अगस्त, और विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मैंने अभी जस्ट बताया 21 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, अब देखो आगे अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइंस जो बनी है वो कौन बनी है, तो विस्तारा बनी है। कौन बनी है, विस्तारा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में बिम्स्टेक के महासचिव कौन बने हैं। हाल ही में बिम्स्टेक के महासचिव कौन बने हैं जो हाल ही में बिम्स्टेक के महासचिव कौन हैं जो भारत की 4 दिवसीय यात्रा पे आए हैं, तो बिम्स्टेक के महासचिव आपके हैं तेंजिन लेकफेल। कौन है, तेंजिन लेकफेल। अच्छा, डेविड मालपास कौन है, तो डेविड मालपास आपके वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन हैं। अच्छा, जेम्स स्टोलनबर्ग कौन है, तो ये नाटो के चेयरमैन है, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एंटोनियो गुटेरेस कौन है, तो यूएन के चेयरमैन है। किसके चेयरमैन है, यूएन के। यूएन में 193 देश सदस्य हैं। कितने हैं, 193। अच्छा, जेम्स स्टोलनबर्ग नाटो के हैं, नाटो में कितने हैं, 30 हैं। कितने हैं, 30 हैं। और ये आपका वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन कौन है, डेविड मालपास हैं। और बिम्स्टेक के चेयरमैन जो भारत आए हैं 4 दिन के लिए वो कौन है, तो तेंजिन लेकफेल हैं। अब देखो बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है बांग्लादेश के ढाका में। कहाँ पे है, बांग्लादेश के ढाका में। इसकी स्थापना कब हुई, तो 6 जून 1997 को हुई। कब हुई, तो 6 जून 1997 को इसकी स्थापना हुई। इसमें 7 देश सदस्य शामिल हैं। 7 देश इसमें शामिल हैं। कौन कौन है, भारत है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, थाईलैंड है, श्रीलंका है और म्यांमार है। ठीक है, यह है क्या, बिम्स्टेक। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें 7 दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देश शामिल हैं। ठीक है, तो ये था आपका आज का करंट अफेयर। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अब मैंने कल भी आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो कल मैंने पूछा था आपसे आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है, तो आतंकवाद विरोधी दिवस जो मनाया जाता है आपका वो 21 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 21 मई को। अब देखो तो अगस्त के जो भी इंपॉर्टेंट दिवस है वो देखते हैं।
मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस 1 अगस्त को। कब मनाया गया? 1 अगस्त को। वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे 1 अगस्त को मनाया गया। ठीक है। पिगली बिगैया जयंती 2 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस 5 अगस्त। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस 8 अगस्त। नागासाकी दिवस 9 अगस्त। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। विश्व संस्कृति दिवस 12 अगस्त। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। सद्भावना दिवस 20 अगस्त। आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। ठीक है। और विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस ये 21 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 21 अगस्त को मनाया जाता है। अब आपका आज का प्रश्न आपका है, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आत्मकथा का नाम क्या है? ठीक है। 4 मैंने ऑप्शन दिए हैं आपको, इस 4 में से जो सही है आपको उसको टिक करना है और कमेंट बॉक्स में इसके बारे में, इजराइल के बारे में या बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में जितना भी जानते हो वो सारे आप कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है।